नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। खबर राजस्थान के डीडवाना से, जहां दलित लड़कों की बेरहमी से हत्या से हड़कंप मच गया है। हत्या के ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है, जिसमें 3 बोलेरो सवार बदमाश दलित युवकों के पीछे हमले के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच पहले एक होटल में बहस हुई थी और इसके बाद देर रात तक सड़क किनारे बोलेरो गाड़ी में सवार बदमाश घात लगाकर तीनों लड़कों का इंतजार करते रहे। इसके बाद खेतों में ले जाकर मर्डर को अंजाम दिया गया, जहां दोनों युवक के हाथ और पैर कटे हुए मिले। दरिंदगी की सारी हदों को पार करते हुए वारदात को अंजाम दिया गया। घायल तीसरा दलित युवक जयपुर में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हत्या से ठीक पहले का ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर 3 लड़के पहले आपको एक बाइक से आते हुए दिखाई देंगे। आप देखिएगा, जरा बड़े गौर से इस तस्वीर को देखिएगा। आप देखिए, ये गाड़ी यू टर्न करते हुए जा रही है। ये 3 लड़के बाइक पर सवार, ये तीनों दलित युवक इस बाइक पर बैठकर आ रहे थे और जैसे ही वो दूर एक बोलेरो गाड़ी को देखते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि इन्हीं से तो उनकी बहस हुई थी, यहां से बचकर निकल लेने में ही भलाई है, और इसलिए वो गाड़ी को यू टर्न करते हैं और अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बोलेरो में सवार ये तीनों लोग इस इरादे के साथ आगे बढ़ते हैं कि इन तीनों दलित युवकों को मजा चखाना है, और फिर उनके सिर पर खून सवार हो गया। तीनों युवकों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। 2 दलित युवकों की इस घटना में मौत हो गई और एक बहुत गंभीर स्थिति में जयपुर में एडमिट है। डीडवाना की ये पूरी घटना, सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके सामने है। 2 युवकों की मौत हो गई, तीसरा दलित युवक गंभीर रूप से घायल है। मौलासर में धार्मिक मेले से लौट रहे थे ये तीनों, जिस वक्त होटल पर कुछ लोगों के साथ इनकी कहासुनी हो गई। पहले आपको हत्या की इस विभत्स वारदात से ठीक पहले का वीडियो एक बार समझाते हैं। सड़क किनारे आपको जो इनसर्कल्ड एक गाड़ी दिखाई दे रही है, वो बोलेरो सवार बदमाश हैं, जो घात लगाकर इन तीनों लड़कों का इंतजार कर रहे थे। देर रात करीब 10:58 का वक्त था जब एक बाइक आती है और ये तीनों लड़के इस बाइक पर सवार होकर एक साथ आए, और जैसे इन्होंने बदमाशों को देखा तो फिर वो पलटकर वापस लौट गए और मौके से बोलेरो गाड़ी से बदमाश तुरंत उनका पीछा करने लगे और कुछ ही सेकंड के अंदर दूसरी गाड़ी से भी हमलावर पीछा करते हुए दिखाई दे रही हैं, और फिर एक और बोलेरो गाड़ी आई जो इन तीनों के पीछे लग गई। तीनों में कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो पहले से सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे। आपको स्क्रीन पर एक साथ 3 तस्वीरों के जरिए हत्या से ठीक पहले का हम वीडियो दिखा रहे हैं। बाइक सवार तीनों युवक हमलावर को देखकर वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनके पीछे 3 बोलेरो सवार बदमाश पीछा करते हुए आ रहे हैं और फिर खेतों में ले जाकर इस मर्डर को, इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम देते हैं। एक बात तो तय थी कि इन तीनों युवकों की हत्या करने के इरादे से ही ये बोलेरो सवार यहां पर रुके हुए थे, वरना यहां बीच सड़क पर रुकने का और कोई मकसद हो नहीं सकता था। और तभी जब ये तीनों बाइक सवार दलित युवक वहां पर पहुंचे तो वो ये समझ गए कि आज शायद उनके लिए रात भारी पड़ने वाली है, लेकिन इन तीनों की इतनी बेरहमी से हत्या की जाएगी। 2 की हत्या हो चुकी है और तीसरा बहुत गंभीर स्थिति में जयपुर के अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। चुन्नीलाल और राजू राम, जिन युवकों की हत्या की गई, उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बाइक पर ही ये दोनों अपने एक और दोस्त के साथ सवार थे, वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है। कृष्णा राम इस वक्त जयपुर रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। तीनों पर हमला किया गया, 2 की मौके पर ही जान चली गई। मौके पर डेड बॉडी के कटे हुए हाथ और पैर मिले हैं। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मामला पुरानी रंजिश के एंगल से भी खंगाला जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पुरानी रंजिश रही हो, क्योंकि एक विवाद, एक मामूली कहासुनी के बाद इस तरीके से इतनी बेरहमी से हत्या को अंजाम देना, ये वाकई में हैरान कर देने वाली घटना है। डीडवाना में दलितों की हत्या से लोगों में बहुत आक्रोश है। पुलिस अभी तक हमलावरों को अरेस्ट नहीं कर पाई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, इसके आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं, ये लोग पूछ रहे हैं। पूरे मामले पर डीडवाना की एसपी ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए।
हमको एक इत्तला मिला था कि रात 11 बजे की कोई 2-3 घायल आदमी रोड के साइड में पड़ा हुआ है। तो हमारे जो एसएचओ है वो मौके पे गया था और जो उधर सीन ऑफ क्राइम को देख के उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया। तो मैं भी जाके उस मौका को विज़िट किया हूँ और एक जो घायल है उनको जयपुर अभी रेफ़र कर दिया है हॉस्पिटल में और 2 लोगों की मौत हो गई इस घटना में। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि परिजनों से रिपोर्ट भी लेंगे और डिफरेंट एंगल्स में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब पता चल जाएगा कि क्या था मामला। प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये मर्डर ही है और हम उसी के एंगल से अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं, हम क्या है पूरा जो रूट जो है उसमें जो सीसीटीवी लगी है उनका हमने विश्लेषण कर रहे हैं और जो अगर ये 3 जो मेंबर्स थे इनकी कोई पुरानी रंजिश है उस एंगल पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ, वो घटनास्थल पे टायर के निशान है, जो स्क्रैच मार्क्स टाइप का जो पूरा मिट्टी के अंदर जो है वो सब मिला हुआ है उधर और गाड़ी इनका बाइक भी डैमेज हुआ है, वो सब चीज़ें क्लियर। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य डीडवाना से क्राइम स्पॉट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले तो जहां ये घटना घटी है मनीष, उस पूरे इलाके के बारे में बताएं और एग्जैक्टली इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई, क्या पुलिस कोई कारण तलाश पाई है? देखिए, कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन मैं इस वक्त क्राइम सीन पे मौजूद हूं और अब आप देखिए, पहले सबसे पहले मैं रास्ता दिखाता हूं। ये वो रोड है, आप देखिए, ये नावा की तरफ से है जो मेला लगा हुआ था। मेले से वो तीनों जो दलित युवक हैं वो बाइक से आ रहे थे और ये वो पूरा खेत है। चूंकि पहले से ही वो लोग घात लगा के बैठे हुए थे, जो सीसीटीवी में दिखा हुआ है, उन लोगों को देखकर वो तीनों लोगों ने अपनी बाइक मोड़ दी और उसके बाद इस खेत की तरफ पहुंचे। ये टायर के आप देखिए ये निशान है। 3 गाड़ियां थी, बोलेरो, कैंपर और एक पिकअप, और 3 के तीनों गाड़ियां यहां पर इनको टक्कर मारी है। उसके बाद रौंदा गया है। ये ब्लड के स्पॉट्स पड़े हुए हैं, आप देखिए इस जगह पर ये पूरा, और ये टायर के निशानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहां पर उनको टक्कर मार के रौंदा गया। जो बॉडी जिस अवस्था में यहां पर मिली वो देख के ही वाकई में रूह कांप जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से रौंदा है बॉडी को और उसके बाद यहां पर मारा है। आप ये देखिए, पूरे खेत में गाड़ियों को दौड़ाया है। संभवतः ये माना जा रहा है कि जिस वक्त ये तीनों बाइक से आ रहे थे उस वक्त जब खेत में गाड़ी उतरी तो सामने का जो मकान आप देख रहे हैं उसमें मदद मांगने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन घटना इतनी विभत्स है। तीनों गाड़ियों में लगभग 20-25 लोग भरे हुए थे और आप देखिए यहां पर लाके सबसे पहले उसके ऊपर बाइक चढ़ाई है, जिससे बाइक के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। आप देखिए पूरे टायर के निशान बने हैं, ब्लड स्टेन्स आपको दिख रहे होंगे, ब्लड स्पॉट्स यहां पर जगह जगह पर पड़े हुए हैं। ये देखिए यहां पर ब्लड स्पॉट पड़ा हुआ है, सामने देखिए ब्लड स्पॉट यहां पर पड़े हुए हैं और जो टायर के निशान है घूम घूम के यहां पर गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ाई गई। ये देखिए टायर के निशान मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये पूरे टायर के निशान है, देखिए जिप्सी और जो कैंपर और बोलेरो, जो 3 गाड़ियां थी, 3 के तीनों गाड़ियों में भरे हुए थे। गाड़ी ऐसे घूम के आई है, क्रॉस पूरे निशान पड़े हुए हैं, यानी साफ तौर पे पता लग रहा है कि जो बाइक पे जो तीनों लोग थे वो जैसे ही यहां पर गिरे उनके ऊपर रौंदा गया, उनको बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा ही मतलब क्षत विक्षत में पूरी तरीके से बॉडी उनकी हो गई और फोटो में दिख रहा है किस तरीके से उनको मारा है। और ये पूरा जो रोड है नावा का, यहाँ सामने बता रहे हैं कि सबसे पहले मेला में वो लोग गए हुए थे, मेले से आए, उसके बाद ढाबे पे खाना खा रहे थे, उस वक्त उनसे कहासुनी हुई। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है ढाबा जहाँ पे सीसीटीवी आया है। और ये जो हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जब ये तीनों जो युवक थे जिनको मारा है वो यहाँ से जा रहे थे, तो जो गाड़ियाँ जो लगी हुई थी वहाँ पर जिसमें लोग सवार थे इनको मारने के लिए आए थे, इनको इन्होंने देख लिया और उसके बाद गाड़ी इन्होंने मोड़ ली। यही वजह है कि वो जब मोड़ ली तो उन्होंने पीछा किया, और पीछा किया तो वो सामने का घर देख के अपने को बचाने के लिए संभवतः जा रहे होंगे, इसी वजह से इस खेत में गाड़ी उतार ली। और इस खेत में आप देखिए पूरे यहाँ पर दौड़ा दौड़ा के गाड़ियों से इनको पहले मारा गया है, उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर पूरी गाड़ी रौंदी गई है और पूरी तरीके से इस पूरी गाड़ी को रौंद के उनकी हत्या की गई है। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, एक गंभीर रूप से घायल है, ब्लड स्पॉट्स जगह जगह फैले हुए हैं। ये जो लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं थे, कुछ लोगों का मानना है कि जिस वक्त ये घटना घटी उसके बाद जो लोग आए थे उनका मानना है कि
इस जगह पर बॉडी पड़ी हुई थी और इसके ऊपर से कई बार गाड़ियों को चलाया गया है। यानी जो 3 गाड़ियां थी, बोलेरो, पिकअप और कैंपर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इस बॉडी के ऊपर से उसको रौंदा गया है और उसके बाद इसकी बॉडी को इस पूरे खेत में घसीटा गया है और उसके बाद आप देखिए इन दोनों को मार दिया गया। लगभग 20 से 22 लोग थे। पुलिस अभी भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, ये पुलिस का नारा है। लेकिन ये नारा किस तरीके से मजाक उड़ रहा है इस नारे का, किस तरीके से गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था चरमरा रही है, इससे बड़ी बानगी आपको देखने को नहीं मिल सकती है। इस तरीके की नृशंस हत्या राजस्थान में जो हुई है वाकई में चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि गहलोत सरकार कुछ दिन पहले पुलिस हेडक्वार्टर में तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, कानून व्यवस्था को लेकर लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लंबे चौड़े दावे कर रहे थे। लेकिन इस तरीके की घटना नागौर में होना वाकई में तमाम दावों की पोल खोलता है, कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीच सड़क हाईवे पर यहां पर 3 लोग यहां से आते हैं और उन पर 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ते हुए रौंदती हैं। यहां पर खेत में पुलिस कहां है, पुलिस नहीं समझ पाई। इस हाईवे के पास इस तरीके की घटना हो रही है। आमूमन हाईवे पे पेट्रोलिंग होती रहती है, उस वक्त राजस्थान पुलिस कहां थी? 24 घंटे बीतने को हैं, अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, पुलिस क्या कर रही है? तमाम सवाल कानून व्यवस्था पर उठाते हैं। लेकिन जिस क्राइम स्पॉट पे मैं मौजूद हूं, इसको देखकर ही आप अंदाजा लगाइए, रूह कांप जाएगी कि जिनको मारने के लिए गाड़ियां आई वो खेत में उनकी बॉडी के ऊपर रौंदी जा रही थी गाड़ियां। ये टायरों के निशान मनीष, इस बात लेकिन की जिस गवाही तरीके देती से है, यहाँ पर बेदर्दी से इनका बड़े मर्डर स्पॉट जो किया पड़े हैं, इस गया, बात की गवाही देती है। क्या ऐसा लगता है कि केवल एक कहासुनी की वजह से ये घटना घटी है? ये कोई पुरानी रंजिश का मामला भी हो सकता है क्या? मतलब जिस विभत्स तरीके से इन्हें मारा गया है उससे देखकर तो यही लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है इनसे। देखिए, बिल्कुल इस थ्योरी को पुलिस इग्नोर नहीं कर रही है कि पुरानी रंजिश हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कड़ियां मिलाई जा रही हैं उससे अभी तक के पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार क्या बात रही है। ये भी एक थ्योरी मानी जा रही है कि हो सकता है कि दुश्मनी किसी और से हो और घटना जिस वक्त अंजाम दिया गया है, जिसको मार दिया गया है, वो कोई और हो, ये गलती भी हो सकती हुई है। ये इस थ्योरी पर भी पुलिस काम कर रही है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये है कि ढाबे पे जिस जगह पर इन लोगों की कहासुनी हुई, वो 3 लड़के वहां पर मौजूद थे और पहले से वो लड़के वहां पर मौजूद थे ढाबे पे। इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई, उसके बाद ये तीनों लोग इसी रूट पे निकल गए, इस आगे हाईवे की तरफ। लेकिन वहां पर गाड़ियों में घात लगाकर वो पहले से बैठे थे। ये तीनों लोगों ने सोचा कि कहीं कोई झगड़ा ना हो, इस वजह से उनको देखकर गाड़ी मोड़ ली और उनको देख के उनके पीछे पीछे तीनों गाड़ियां आने लगे और उसके बाद उनको इसी जगह खेत पे गिरा दिया गया और फिर यहां पर उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। हालांकि अभी थ्योरी क्या है ये पता नहीं लग पाया है। यही वजह है कि प्रशासन पे, कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना यहां पर हो गई है, रौंद रौंद के मार दिया गया है, नृशंस हत्या कर दी गई है, आखिरकार अपराधी कहां हैं? उनको गिरफ्तार पुलिस क्यों नहीं कर पाई है? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन सवाल सबसे बड़ी गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था पर उठता है कि महज 2 से 3 दिन पहले आप पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मीटिंग में कहा था कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, अपराध होने नहीं दिया जाएगा, इस पर लगाम लगाई जाएगी। और कुछ ही दिनों में, महज 2 से 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है कि खेत में लगभग 1 घंटे तक के गाड़ियां बॉडी के ऊपर रौंदी गई हैं और इसके निशान, ये टायर, यहां पे खून जो पड़े हुए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अभी भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं और पुलिस इस थ्योरी को जुटाने में कोशिश कर रही है कि आखिरकार वजह क्या हो सकती है। लेकिन अपराधी कहां हैं ये अभी फिलहाल किसी के पास जवाब नहीं है। अपराधी कहां हैं, अपराधी कौन थे, इस हत्या को अंजाम क्यों दिया गया? 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, एक बड़ा सवाल जन्म देते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।